Hello students, today we will study about I love my India. मैं अपने भारत से प्यार करता हूँ। Of class 4th, हम भी अपने भारत से प्यार करते हैं, आप भी करते हैं। जो इस देश में रहता है सब अपने देश से प्यार करते हैं। क्या आपको पता है इंडिया जिसे हम भारत कहते हैं, इसके साथ साथ हमारे देश के कुछ नाम और भी हैं। आइए उनमें से कुछ नाम यहाँ पे हम लोग जानते हैं। जैसे आर्यव्रत, ये भी हमारे देश का नाम है। अल हिंद, ये भी हमारे देश का ही नाम है। हिंदुस्तान, भारत, इंडिया। आप लोगों ने हिंदुस्तान, भारत और इंडिया के बारे में तो सुना होगा, पर ये जो दोनों नाम हैं आर्यव्रत और अल हिंद, ये भी हमारे देश का ही नाम हुआ करते थे। Now we will study about something more about India. India is situated in the continent of Asia. जो हमारा देश है वो एशिया कॉन्टिनेंट में है, एशिया महाद्वीप पे स्थित है। Now we will study about it is the 7th largest country. अगर हम लोग क्षेत्रफल की बात करें तो हमारा देश 7वें स्थान पे है, 7वें नंबर पे है अपने क्षेत्रफल के हिसाब से। It is also the second most populous country in the world. अगर हम लोग आबादी की बात करें तो हमारा देश आबादी में दूसरे नंबर पे है, पहले पे चाइना और दूसरे पे हमारा देश भारत। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे There are several countries around India. हमारे देश के आसपास बहुत सारे देश और भी हैं जिन्हें हम अपना पड़ोसी देश कहते हैं, जिनके बॉर्डर्स, जिनकी सीमाएं हमारे देश की सीमा के साथ जुड़ी हुई हैं। There are पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश एंड श्रीलंका। ये जो देश हैं ये हमारे पड़ोसी देश कहलाते हैं। पाकिस्तान, ये भी हमारा पड़ोसी देश है। अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सब हमारे पड़ोसी देश कहलाते हैं। इंडिया हैज 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज। हमारे देश में 28 स्टेट्स हैं, 28 राज्य हैं और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं। यूनियन टेरिटरीज मतलब केंद्रीय शासित प्रदेश, वो प्रदेश जहां पे केंद्र सरकार सीधे जिन पे राज करती है। न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। नई दिल्ली, न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ अवर इंडिया। नई दिल्ली हमारे देश की राजधानी है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट फिजिकल फीचर्स, यानी भौतिक विशेषताएं। इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे हमारे देश की भौतिक विशेषताओं के बारे में, कि हमारे देश में किस तरह के लोग हैं, कितने प्रकार की जमीनें हैं, जलवायु है, पेड़ पौधे हैं, पानी है, जमीनें हैं, इन सब के बारे में। There is a variety in India's people, land, climate and vegetation. हमारे देश में बहुत प्रकार के पीपल्स मतलब लोग, लैंड मतलब जमीनें, क्लाइमेट मतलब वातावरण, वेजिटेशन मतलब वनस्पतियां या पेड़ पौधे। कितने प्रकार के हमारे यहाँ पे पेड़ पौधे, वनस्पतियां, इंसान या जमीनें पाई जाती हैं, हम लोग इस चैप्टर में इन सब के बारे में पढ़ेंगे। People of different parts have different custom, costumes, culture, languages. हर हमारे देश में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, दुनिया के अलग अलग कोने में, तो उनके अलग कस्टम्स हैं, उनके अलग रिवाज हैं। कॉस्ट्यूम्स मतलब उनके अलग पहनावे हैं, जितने तरह के लोग उतनी तरह के उनके पहनावे हैं, उतने उनके रिवाज हैं। कल्चर, उनकी संस्कृति। लैंग्वेजेस, भाषाएं। हमारे देश में जितने तरह के लोग उतने तरह के उनके कल्चर है, उनकी भाषाएं हैं, पहनावे हैं। हर धर्म का अपना पहनावा है, अपने तौर तरीके हैं। इंडिया ऑल्सो वेरीज इन द लैंड सरफेस, और जो हमारे देश के लैंड सरफेस है, जमीन है, वो भी बहुत प्रकार की है, बहुत तरीके की है, विभिन्न प्रकार की जमीनें हैं। इन सम प्लेसेस इट इज हाई माउंटेन, कुछ जगहों पे बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। इन सम अदर प्लेसेस इट हैज लार्ज प्लेन्स, और कुछ जगह पे लार्ज प्लेन से बहुत सपाट जमीनें हैं।
एंड रिवर्स, कहीं पे नदियां भी हैं, एंड ब्यूटीफुल लेक्स, झीलें। कई जगह पे बहुत सारी नदियां हैं, कई जगह पे बहुत सारी सुंदर सुंदर झीलें भी हमारे देश में देखने को मिलती हैं। Now we will study about natural reasons of India. Natural reasons of India मतलब भारत के प्राकृतिक क्षेत्र, जो कुदरत ने हमें सुंदर सुंदर चीजें दी हैं, जो अपने आप बनी हुई चीजें हैं, क्षेत्र हैं, जगहें हैं, उनके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। The land surface having similar physical features throughout make a natural reason. जो जमीनें अपने आप कुदरती तरीके से बहुत लंबे समय से एक जैसी ही आ रही हैं, जिन्हें हम देख रहे हैं, उन्हें नेचुरल रीजन, प्राकृतिक क्षेत्र कहा जाता है। जो भगवान की कह लीजिए, भगवान ने जैसे शुरू से बना रखे वैसे के आज तक वैसे ही हैं, और जिन्हें हम जैसे के तैसे देखते आ रहे। पहाड़ हमेशा पहाड़ ही उसी रूप में हमें दिखाई देते हैं, प्लेन जमीनें उसी रूप में हमें दिखाई देती हैं। इन्हें हम लोग कहते हैं नेचुरल रीजन्स, यानी कि प्राकृतिक क्षेत्र। इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 6 नेचुरल रीजन्स, और जो हमारा देश है वो 6 नेचुरल रीजन्स में डिवाइड है। इसके जो प्राकृतिक क्षेत्र है उन्हें 6 भागों में बांटा गया है। द फर्स्ट नेचुरल रीजन ऑफ इंडिया इज द हिमालय रीजन, हिमालय पहाड़ों का क्षेत्र। द हिमालयन रीजन हैज वेरी हाई रेंज ऑफ माउंटेन्स इन द वर्ल्ड। जो हिमालय पहाड़ों का क्षेत्र है, वहां पे पहाड़ों की बहुत बड़ी श्रृंखलाएं हैं। दुनिया की सबसे बड़ी श्रृंखलाएं हमारे हिमालय पर्वत पे ही हैं, जिनके नाम है माउंट एवरेस्ट एंड कंचनजंगा। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द नॉर्दर्न प्लेन्स, उत्तरी मैदान। नॉर्दर्न प्लेन्स मतलब उत्तरी मैदान। The northern plains are the flat surface of land. Northern plains, उत्तरी मैदान हमारा फ्लैट सरफेस है, सपाट मैदान है। जो हमारे सपाट मैदान, उन्हीं को हम लोग नॉर्दर्न प्लेन्स कहते हैं। रिवर्स लाइक गंगा, यमुना, सतलुज, ब्रह्मपुत्र फ्लो एंड वाटर दीज प्लेन्स। हमारे ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स है, उत्तरी मैदान है, इनमें से ही हमारी कुछ महान नदियां गुजरती हैं, जैसे गंगा, यमुना, सतलुज और ब्रह्मपुत्र। और ये इन्हीं यहाँ की जमीनों को पानी देती हैं, जमीनों को उपजाऊ बनाती हैं। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द इंडियन डेजर्ट, भारतीय रेगिस्तान। रेगिस्तान, द इंडियन डेजर्ट लाइज इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। जो हमारा भारतीय रेगिस्तान है वो पश्चिमी भाग में पड़ता है। द लैंड इज वेरी ड्राई एंड सैंडी, और जो हमारे रेगिस्तान की जमीनें हैं वो ड्राई मतलब सूखी, और सैंडी मतलब रेतीली जमीनें हैं। और वहां पे ना तो पानी है, ना तो कोई फसल होती है, ना पेड़ पौधे होते हैं, और ये बिल्कुल सूखी जमीनें होती हैं। अनदर टॉपिक इज द प्लेट्यू रीजन। प्लेट्यू मतलब जिसे हम लोग हिंदी में पठार या पहाड़ी मैदान कहते हैं। द प्लेट्यू रीजन इज एन अनइवन लैंड हायर देन द प्लेन्स एंड लोअर देन द माउंटेन्स। ये देखते हैं प्लेट्यूज हम लोग कहते क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। प्लेट्यू रीजन इज एन अनइवन लैंड। अनइवन लैंड मतलब होता है ऊबड़ खाबड़ जमीनें। जो हमारे प्लेट्यूज होते हैं ये ऊबड़ खाबड़ जमीनें होती हैं। हायर देन द प्लेन्स, जो हमारे प्लेन्स होते हैं, सपाट जमीनें होती हैं, ये इनसे काफी ऊपर होते हैं। एंड लोअर देन द माउंटेन्स, और जो हमारे माउंटेन्स होते हैं, पहाड़ होते हैं, इनसे ये छोटे होते हैं। इन्हें हम लोग बीच के पहाड़ भी कह सकते हैं, छोटे पहाड़ इन्हें हम कह सकते हैं। इट इज अ टेबल लैंड एंड लेस फर्टाइल। टेबल लैंड मतलब पहाड़ी मैदान, और लेस फर्टाइल मीन्स जहां पे कोई भी फसल ना उगती हो, जो कम उपजाऊ हो। और ये जो हमारे प्लेट्यूज है ये कम उपजाऊ है, और ये छोटे पहाड़ों की तरह होते हैं। नाउ वी विल स्टडी अबाउट कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स मतलब समुद्री तट के किनारे जो सपाट जमीनें होती हैं, उनके बारे में।
The coastal plains of India lie along the sea coast of India. जो हमारे इंडिया का, हमारे देश का समुद्र है, उसके किनारे जो जमीनें हैं उन्हें हम लोग कोस्टल प्लेन्स कहते हैं, और ये हमारे कोस्टल प्लेन्स उन्हीं के साथ में, हमारे समुद्र के साथ में ही स्थित हैं। Rivers like Kaveri, Krishna flow and water these plains. जो हमारे कोस्टल प्लेन्स हैं, यहाँ से दो महान नदियां गुजरती हैं, कावेरी एंड कृष्णा, जो यहाँ से बहती हैं और हमारे प्लेन्स को, कोस्टल प्लेन्स को पानी देती हैं, यहाँ की सिंचाई करती हैं। द ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, आइलैंड्स मतलब द्वीप। सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, परिभाषा पढ़ेंगे, जिससे हमें यह पता चल सके कि द्वीप दरअसल होता क्या है। A piece of land that is surrounded by water, जमीन का वो टुकड़ा जो घिरा हुआ है चारों तरफ से पानी से घिरी हुई जमीन, जिसके चारों तरफ पानी हो, बीच में जमीन हो, जिसे हम लोग टापू भी कह सकते हैं, उन्हीं को हम द्वीप या आइलैंड्स इंग्लिश में कहते हैं। There are two groups of islands in Indian Ocean. हमारे भारतीय समुद्र में इसके दो बड़े ग्रुप हैं, दो बड़े समूह हैं, जिनके नाम है लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार। ये हमारे दो आइसलैंड ग्रुप्स हैं, जिनका नाम है लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार। नाउ वी विल स्टडी अबाउट क्लाइमेट ऑफ इंडिया। क्लाइमेट मतलब जलवायु। आज हम लोग बात करेंगे भारत के, हमारे इंडिया के जलवायु के बारे में। The climate in our country varies from place to place. जो हमारे देश का वातावरण है, जलवायु है, वो हर जगह पे बदलती रहती है। हमारे उत्तर प्रदेश का जलवायु कुछ और है, अगर आप बिहार चले जाओ, हरियाणा चले जाओ, मध्य प्रदेश चले जाओ, वहां का आपको जलवायु कुछ और मिलेगा। जो हमारा जलवायु है, क्लाइमेट है, ये हर जगह पे बदलता रहता है। Some places get heavy rainfall while others remain dry. हमारे भारत में ही कई जगह पे तो बहुत अच्छी खासी बारिश हो जाती है, और कुछ जगहें उसी दौरान बिल्कुल सूखी रह जाती हैं। Some places are very hot and some places are very cold. हमारे देश में ही कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी ही पड़ती है, और वहीं हमारे देश में कुछ ऐसी जगह भी हैं जहाँ पे हमेशा ठंड ही रहती है। सीजन्स इन इंडिया, हम लोग इंडिया के मौसम के बारे में पढ़ेंगे। हमारे यहाँ पे कितने तरह का मौसम होता है। फर्स्ट द समर सीजन। समर सीजन, जी हाँ, हम गर्मियों की बात करने जा रहे हैं, गर्मियों का सीजन। द समर सीजन स्टार्ट्स फ्रॉम अप्रैल एंड कंटिन्यू टिल जून। ये जो हमारा गर्मियों का मौसम है, समर सीजन है, ये स्टार्ट होता है अप्रैल से। अप्रैल के महीने से हमारा गर्मियों का मौसम स्टार्ट होता है और ये खत्म होता है जून तक। जून तक हमारा गर्मियों का मौसम चलता है, अप्रैल से लेके जून तक। डेज आर लॉन्गर देन नाइट्स। गर्मियों के समय में जो हम दिन होते हैं वो काफी बड़े होते हैं, रातें छोटी हो जाती हैं। इट्स एक्सट्रीमली हॉट ऑल ओवर द कंट्री। गर्मियों के समय में हमारे पूरे देश में ही हर जगह पे गर्मी होती है, बस पहाड़ी क्षेत्र को छोड़ के। सेकंड, विंटर सीजन, जी हाँ, सर्दियों का मौसम। द विंटर सीजन स्टार्ट्स बाय द एंड ऑफ अक्टूबर एंड कंटिन्यूज टिल फरवरी। जो हमारा सर्दियों का मौसम है वो अक्टूबर मंथ के एंड से, उसके आखिरी से स्टार्ट होता है और चलता है फरवरी मंथ तक। डेज बिकम शॉर्टर देन नाइट्स। जो दिन का समय होता है वो कम हो जाता है और रातें लंबी हो जाती हैं सर्दियों के मौसम में, और इसमें जस्ट हमारे उल्टा होता है गर्मियों में। जैसे गर्मियों में दिन लंबे होते थे, रातें छोटी होती थी, इसी तरह सर्दियों में दिन छोटे हो जाते हैं और रातें लंबी हो जाती हैं। नंबर 3, रेनी सीजन, बरसात का मौसम, जिसे हम लोग मॉनसून भी कहते हैं। द रेनी सीजन इज द टाइम ऑफ ईयर व्हेन मोस्ट ऑफ रीजन एवरेज एनुअल रेनफॉल अकर्स। साल का वो समय जिसमें औसतन बरसात होती हो, उसी को हम लोग
रेनी सीजन या बरसात का मौसम कहते हैं। द रेनी सीजन स्टार्ट्स फ्रॉम जून एंड कंटिन्यूज टिल सितंबर। जो हमारी बरसात है ये लगभग जून के महीने से स्टार्ट हो जाती है और सितंबर तक हमारी बरसात का मौसम रहता है।